उड़ने की आशा में सचिन और तेजस, अब इन दोनों भाइयों का ये जो रिश्ता है ये इतना बिगड़ चुका है कि कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो साइली पर भी पड़ रहा है। देशमुख परिवार के फूलों के बाजार में तुम्हारा स्वागत है। क्या है ये? अच्छा, फूलों का कचरा क्या लगा रखी घर की? 7:15 बजे ना, 2 बजे अपन सोने को गए थे, मतलब 2 बजे से लेके सुबह 7 बजे के बीच में किसी ने कांड किए। मालूम पड़ गया ना, मैं मार डालेगा उसको, बता रहे इमोशन में। आइए बाबू, बाबू बचाओ, बचाओ। किससे भाग रहे? मेरे से भाग रहे? इतनी चीनी, तेरी भैंस की टांग देखो बहुत बार माफ की है नहीं, इस बार तेरे को छोड़ेगा नहीं। देशमुख परिवार में सुबह के चाय नाश्ते के साथ थोड़ी बहुत मारपीट, ढेर सारा कलेश और लड़ाई झगड़ा जब तक ना हो तब तक परिवार का पूरा दिन अधूरा रहता है। लो भाई, हो गया एक और बवाल। सचिन एक बार फिर लग गया है तेजस की पिटाई करने में। उड़ने की आशा में फिलहाल चल रहा है एक्शन ड्रामा, क्योंकि अपना सचिन बन गया है एक्शन हीरो। ले दनादन पिटाई कर रहा है तेजस की। वो तो बाबा, इसके थोपड़े को देख के ना मन कर इसका मुंह खोल के इससे बातें निकालूं। ये मेंढक ना एकदम बरोबर बोली, तेरे पे तो कोई शक करिश नहीं रहा ना, काय को इतनी पीपड़ी बजा रहे रे? क्या हुआ है, तू सच सच बता, कौन किया ये कांड? तू किया? सचिन यार, ऐसे क्यों बोल रहे तुम मुझको? मुझे नहीं हूँ। बस तेजस, बहुत हुआ। तेजस ने एक बार फिर से गड़बड़ कर दी है। साइली के फूलों का नुकसान कर दिया है। साइली ने मेहनत से फूल माला बनाई थी और तेजस ने ये गलती करके किसी और को बोला भी नहीं। अब सचिन तो अपनी बाइकों के लिए हमेशा स्टैंड लेता है और इसीलिए ये जानते ही सचिन लग गया है तेजस की पिटाई करने में। वैसे रेणुका एज यूजुअल अपने लाडले बेटे तेजस का साइड ले रही है। पहले 100 बार कहा है मैंने कि यहाँ ये फूल मत लाया करो, ये काम घर में मत करो, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। इस बार सच में ही तेजस की गलती नहीं है, वो बहुत बाय मिस्टेक उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। उसकी ये गलती कि उसने उस टाइम पे बताया नहीं, क्योंकि उसको लगता हो कि उस समय बहुत भड़केगा वो, तो उस वजह से मैंने किसी को नहीं बताया। और फिर जब सुबह ये सब तमाशा हो रहा होता है, फिर धीरे धीरे करके सचिन मेरे मुंह से निकलवा ही लेता है। वो एक्चुअली मैं एक और कुछ प्लान कर रहा था शोरूम में के लिए, उसमें खर्च कर दिए बिना बताए। सचिन और साइली अक्सर ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां पूरा घर उनके अगेंस्ट खड़ा होता है। अब इस नुकसान की भरपाई तो तेजस को करनी ही पड़ेगी, मगर क्या वो भरपाई सच में करेगा, ये है असली सवाल। तेजस को पनिशमेंट मिली है कि वो अभी साइली का असिस्टेंट बनेगा और सारी मालाएं बनाएगा और हमें एक हफ्ते के लिए अपने रूम से बाहर भी निकाल दिया। अभी हम लोग सब साथ में शूट कर रहे होते हैं। आई थिंक वो एनर्जी अलग होती है, क्योंकि गिव एंड टेक सब एक्टर्स का एक साथ होता है, एक दूसरे के साथ होता है, तो बहुत मज़ा आता है। हमेशा फैमिली के सीन्स जब भी आते हैं बहुत मज़ा आता है। दर्शकों को वैसे ये पूरी फैमिली के सीन्स देखने में काफी अच्छा लगता है। सचिन और तेजस की नोक-झोंक तो हमेशा बहुत एंटरटेनिंग होती है। देख, ऐसे लग रहा है तू मेरे पीछे आ रहा है इमोशन में। आइए बाबू, बाबू बचाओ, बचाओ। अब तेजस और रोशनी इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करेंगे, ये बात देखने वाली होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये वन साइडेड लव, बिलीव मी, ये ना ज्यादा नहीं चलता और ये सीरियल के वैम्स और विलन्स को पता होना चाहिए। अब जागृति में देख लीजिए, आकाश जो है अपने रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो चाकू की धार पर आप कैसे जागृति से इजहार मोहब्बत करा लेंगे और करवा भी लेंगे? तो भैया ये प्यार कब तक चलेगा? थिंक अबाउट इट। तुम लाखों जन्म भी ले लोगे ना आकाश, तब भी मेरे सूरज की जैसे नहीं बन सकते तुम। लास्ट के जन्म में वहां कदम ना रखूं, तुम चार सांस लो, उस हवा में मैं सांस ना लूं। ये सूरज की थी, सूरज की हूँ और सातों जन्म तक सिर्फ और सिर्फ सूरज की ही रहूंगी।
लगता है आकाश सच सुनने के मूड में नहीं है, या कहें वो सच सुनना ही नहीं चाहते। तभी तो देखिए ना, जागृति चीख चीख कर कह रही है कि वो सूरज से प्यार करती है, ना कि आकाश से। मगर इस बात को सुनने के लिए आकाश तो तैयार ही नहीं है। वो तो राक्षस बनकर रौद्र रूप धारण करना चाहते हैं, और तो और जागृति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहते हैं। मगर जब जागृति ने इनकार कर दिया तो देखिए कैसे वो तांडव कर रही हैं। मतलब अब तुझे लगता है कि मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं तेरी बात सुनूंगा? No way, सूरज। अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है कि सूरज को जो है आकाश को मारना पड़ रहा है, जो वो करना नहीं चाहता है, लेकिन क्या करें, आपने बुरा किया है तो हम करेंगे, वैसा वाला मैटर है। अब देखिए बात दरअसल ऐसी है कि जागृति और सूरज ने मिलकर आकाश की माँ के सामने सपना का सच रख दिया है, और ये सच सुनने के बाद आकाश की माँ गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे तो लगता था कि उसका बेटा लक्ष्मण है जो अपने भाई राम का हमेशा साथ देगा। ऐसे में वो अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुना रही है। मैंने एक कपूत को जन्म दे दिया, तू तो दानव है, तू राक्षस है, तू शैतान है। नहीं नहीं सूरज, नहीं नहीं नहीं। रुक क्यों गया तू? उठा अपने माँ पे हाथ, दिखा अपना जो हाथ। जो तूने पाप किया है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। उठा अपना हाथ और दबा अपनी माँ के मुंह पे। देखिए गंगा अभी क्या ही कदम उठा सकती है, क्योंकि आकाश जो है बुरा हो चुका है। अभी सज़ा दे सकते हैं क्योंकि उसने जो किया है वो जो कर रहा है किसी को मारने की कोशिश एंड ऑल, तो इसमें उसे माफ़ नहीं किया जा सकता, तो अभी सज़ा दे सकते हैं। तो वैसे कहानी में कालिंदी का सच भी सामने आएगा, मगर अब आकाश के आगे किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि अब आकाश किसी के सामने नहीं झुकने वाला है, क्योंकि उसके अनुसार तो वो अपनी कहानी का राम है और सूरज ने उसकी सीता को छीन लिया। अब ऐसे में अगर जागृति उसकी नहीं हो सकती तो आकाश ये भी नहीं चाहता कि वो सूरज की हो, जिसके वजह से वो पूरे घर वालों के सामने जागृति को चाकू से मारने की धमकी दे रहा है। अब ऐसे में सूरज अपनी जागृति को कैसे बचाता है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा याद है वो स्कूल की घंटी आखिर वाली, यानी पैकअप टाइम वाली, जब छुट्टी हो जाती थी, आहा, उससे मधुर कोई आवाज शायद लाइफ में कोई नहीं होती। अच्छा वो डिफरेंट हो जाती है जब आप काम करने पे आते हैं। ऑफ कोर्स स्कूल वाली घंटी तो नहीं होती, लेकिन व्हेन इट्स टाइम टू क्लॉक आउट, आहा जो आनंद आता है घड़ी की टिक 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 में, आहा पूछे नहीं। तो कुछ ऐसा ही आनंद आता है एक्टर्स को भी जब उनका पैकअप टाइम होता है। आई मीन दे ऑल लव देयर जॉब, लेकिन भैया काम खत्म करके आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क घर जाने में जो आनंद है वो श्रुति बिष्ट से पूछते हैं। 2 मिनट में मैगी पक जाती है और 5 मिनट में श्रुति पहुंच जाती है। आज मैं हूँ बहुत खुश, जैसे कि आप मेरे फेस पे ग्लो तो देख ही रहे होंगे। तो क्योंकि आज मेरा पैकअप जल्दी हो गया है 9 की शिफ्ट में, 9:30 से पहले मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मेरा पैकअप हो जाएगा, बट आज लकीली 5:20 हो रहा है और मैं सेट से बाहर निकल चुकी हूँ फुल मेकअप निकाल के, क्योंकि मेरा जल्दी पैकअप हो गया है। और मैं हूँ आज सास बहू साजिश के साथ, तो वो मुझे ले जाएंगे कहीं तो कुछ खाने के लिए, छोटा सा है। भैया
आप मेरे को बहुत पहले से जानते हैं। कैसे है? आप बना रहे हो, मैं बताऊं? आप ही बनाओ, मैं बताती रहती हूँ, मैं डिस्क्राइब करती हूँ। तो अभी पहले इसमें हम दाबेली का मसाला डाला, दाबेली का मसाला डाला और पीनट्स और पीनट मसाले वाला और शेव ना, शेव लास्ट में लगा। अच्छा, मतलब बीच में भरते हैं। हाँ। ओह, फिर 1 चम्मच और इसमें दाबेली का मसाला लगा के फिर शेव लगा। ओह नाइस। बारिश के जैसा मौसम तो है, बट बारिश हो नहीं रही, बहुत अच्छी बात है। तो ये है मेरी गरम गरम दाबेली, मैं खाऊंगी इसे। आप लोग मेरे लिए नज़र मत लगा लेना, तो पहला बाइट आप खा लो। मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, हो गया ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया रहेगा तो मैं दाबेली खा रही हूँ अब, वरना तो मैं डेली भैया का खाती थी। दाबेली से मेरा एक अलग ही रिश्ता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं शूटिंग लाइन में नहीं थी, तब मैं मम्मी के साथ नवी मुंबई में रहती थी, खैर तभी तब मैं वहाँ मम्मी का चढ़ के स्कूल जाती थी। वहाँ पर बीच में एक ढाबेली भैया आते थे, जब से मैंने ढाबेली स्टार्ट किया खाना तो वो खाती थी मैं, तो मुझे वो बचपन यही मेमोरी याद है, तो मैं अभी भी वही उसी सोच के करके खाती हूँ। कभी पानी पूरी खाती हूँ, कभी मंचूरियन खा लेती हूँ, कभी डोसा खा लेती हूँ, अगर बहुत भूख लगी तो डोसा खा लेती हूँ, और सिर्फ कचर पुचर कुछ खाना ही है तो मोमोज खा लेती हूँ। सब ऑप्शन इधर, सब लाइन में ही, एक ही लाइन में। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि कितना भी लेट हो, कितनी भी जल्दी हो, भले वो रात के 2 बजे हो, 5 बजे हो, 12 बजे हो, डजंट मैटर, मैं घर पहुंचती हूँ सिर्फ 5 मिनट में। 2 मिनट में मैगी पक जाती है और 5 मिनट में श्रुति पहुंच जाती है। तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पूरा दिन एक हेक्टिक शूट के डे के बाद आप अगर 5 मिनट में घर पहुँच रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा उतना। वो ट्रैवलिंग में भी कहते हैं लोग क्या बैठे बैठे घर जाते हो, ऑटो हो, कार हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बैठना भी ना एक टायरिंग होता है एक तरीके से, तो वो मुझे नहीं करना पड़ता। मुझे सब बनाना आता है, मोस्टली वेज, मुझे वेज सब आता है। नॉन वेज मैं ट्राई करती हूँ, मतलब देख के बनाने के लिए कि, और जैसे मैंने थाई करी बनाई थी, चिकन करी, पहले मैंने वेज ट्राई किया था, तो वेज जब अच्छा बना, ओके बना, तो मैंने बोला हाँ मैं नॉन वेज ट्राई कर सकती हूँ। और मैं चिकन बहुत रेयरली खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। मैं सी फूड खाती हूँ, क्योंकि सी फूड, आई एम अ सी फूड लवर, बट मैं चिकन मटन कम ही खाती हूँ। अच्छी लगती है, जैसे हर बेटी को अपनी माँ अच्छी लगेगी, तो मेरी माँ, मेरा माँ बाप सब है वो मेरे लिए। उन्होंने आज तक बचपन से लेके अभी तक मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी, और मुझे कभी बिगाड़ा भी नहीं। जैसे हो जाता है एक इंडस्ट्री में रह रहे के एक टाइम बाद आप में वो एक एटीट्यूड आ जाता है, काइंड ऑफ ईगो आ जाता है। मेरी माँ ने मुझ में वो कभी नहीं आने दिया, ना आई एम सो लकी कि मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे कभी वैसे घमंडी एक्टर्स में से कभी नहीं बनने दिया। हाँ, मुझे सबसे, मतलब मैं काम इसलिए करती हूँ ताकि मैं, मेरी बहन है मेरी छोटी, ज़्यादा छोटी नहीं है, मुझसे हाइट में लंबी है वो, 2 साल ही छोटी है, बट मेरी जान है वो, मेरी मम्मी, मतलब मेरी दुनिया है, मेरी और मेरी माँ की दुनिया उसी में है। तो वो पढ़ लिख कर अच्छे से अपने पैर पे खड़ी हो जाए, हमारा एक दोनों का मकसद वही है ज़िंदगी में। तो जिस दिन वो होगा तो मैं आप लोग को पार्टी दूँगी उस दिन। थैंक यू, बाय।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि यहाँ पर ऋषभ जो है वो कोशिश कर रहे हैं भाग्यश्री के करीब आने की, लेकिन भाग्यश्री अभी तैयार नहीं है, मतलब इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन अभी भी उनका दिल जो है बहुत दुख रहा है। इस बीच कहानी में आएगा एक नया ट्विस्ट, क्योंकि एक नई लव स्टोरी की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। ऋषभ पर चढ़ा हुआ है भाग्यश्री के प्यार का जुनून और अब उसने ठान लिया है कि वो हर कीमत पर भाग्यश्री के प्यार को दोबारा पाकर ही रहेगा। तभी तो देखिए ना, उसके घर के एकदम बगल में रहने आ गया है वो, और अब भाग्यश्री और ऋषभ पड़ोसी बन गए हैं। बात करें अगर भाग्यश्री की, तो ब्रेकअप के बाद अब भाग्यश्री ने भी अपना लुक बदल लिया है। प्यार में धोखा खाई हुई हर लड़की की तरह भाग्यश्री भी अब खुद पर फोकस कर रही है ताकि दोबारा किसी के प्यार में धोखा ना खाए। आई नो शी इज अलाउड टू जो भी वो फील कर रही हैं, बिकॉज उन्होंने अभी एक हार्ट ब्रेक देखा है, सो अंडरस्टैंडेबल कि यू नो उनको पसंद नहीं आ रहा है जो भी जीजू कर रहे हैं, बट आई ट्रस्ट माई जीजू एंड आई नो वो मेरी दी का दिल दोबारा जीत लेंगे। यू नेवर नो, बीजी शायद कहीं ना कहीं चाहती भी हो कि ऋषभ रुक जाए, या नहीं चाहती हो कि ऋषभ ना रुके। मे बी शी इज हर्ट सो मच एंड शी डजंट वांट्स टू सी हिम, फेस हिम, रिएक्ट टू एनीथिंग, और मे बी शी इज जस्ट डन। भाग्यश्री तो नहीं चाहती है कि ऋषभ उसकी जिंदगी में दोबारा आए, लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि ऋषभ अब शांति से नहीं बैठेगा और भाग्यश्री को पाने की पूरी कोशिश कर रहा है वो। ये देखिए ना, भाग्यश्री की बिल्डिंग में रहने की परमिशन भी मिल गई है अब ऋषभ को। हम आपको बता दें कि कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। भाग्यश्री की बहन रेवती को ऋषभ के भाई पूरब से प्यार हो गया है। हाँ, हम जानते हैं कि आप यही सोचेंगे कि रेवती को कोई और नहीं मिला, लेकिन जरा ये भी तो सोचिए ना कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। ऐसे में राइटर को ये स्क्रिप्ट तो लिखनी ही पड़ेगी ना। फिलहाल तो पूरब रेवती और भाग्यश्री के घर वालों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गया है, लेकिन जब सच सबके सामने आएगा तो ड्रामा तो जरूर होगा। Apparently रेवती इज इन लव एंड दुनिया में उसको कोई और नहीं मिला है जीजू के भाई के अलावा। नाउ शी इज इन लव विद द ब्रदर। वेल, मुझे पता है कि ये कौन है पूरब, बट घर वालों को नहीं पता, तो उनके लिए थोड़ा शॉकिंग होने वाला है आई एम श्योर, बट ईस्ट और वेस्ट आई सिस्टर्स आर द बेस्ट। अब ये देखना होगा कि आखिर ऋषभ क्या क्या करता है अपनी भाग्यश्री को वापस पाने के लिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा, ये मुंबई की मॉनसून मतलब जितना हम पहले चल रहे थे ना, ओ माय गॉड मुंबई में बारिश हो रही है, वी आर नॉट गेटिंग रेन्स, ऐसी बारिश चाहिए भी नहीं। बुरा हाल हो रहा है वहां पर लोगों का, जरा देखिए तो सही। लेकिन इन बिटवीन जब इतना बुरा हाल नहीं होता तो हाँ, बारिश को हर कोई एंजॉय तो करता है। देखिए ना, हमारी कुमकुम की जो सोनालिका है यानी मेघा, उनके साथ हमने कैसे की मॉनसून मस्ती व्हेन मॉनसून वाज नॉट इन द प्रचंड रूप।
मेरा नाम ही मेघा है तो आपको क्या लगता है? मुझे दिस इज माई फेवरेट सीजन, सो आई लव रेन, आई लव मॉनसून, आई लव बारिश। भूख लग रही थी, मौसम सुहाना सा था और बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। अब रोमांस तो कर नहीं सकते तो खुद के साथ ही रोमांस करेंगे अच्छा कुछ खा के, और वो है मेरा फेवरेट रामेन। विल ईट रामेन। मुझे बारिश बहुत पसंद है, बस इस गेटअप में नहीं। I mean, अगर भीगना है तो बराबर तरीके से भीगो। ये क्या डर है कि ये गीला हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा, ये सब नहीं पसंद हमें। हमें भीगना है तो पूरे अच्छे तरीके से भीगना, वरना एक बूंद भी नहीं चलेगा। और बीमार भी हो जाते हो ना, वो बीमार पड़ना अभी मैं बिल्कुल भी वो रिस्क ले नहीं सकती। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। और हम कितना भी चाहें कि हमें बारिश में भीगना है, हम अभी नहीं भीग सकते। हमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है। जैसे आपने मुझे देखा, मैं कितने संभल के चल रही थी, छपाक छपाक करके। जब भी मुझे टाइम मिलता है, आई रियली लाइक टू पुट अप अ शीट मास्क एंड डू माई स्किन केयर एंड रीड माई बुक एंड प्ले सम म्यूज़िक। अच्छे से एक सेंटेड कैंडल आप मैं लाइट करती हूँ एंड दैट्स इट विथ माई कैट्स। आई लव इट, आई लव माई ओन कंपनी। मैं स्कूल से ना हमेशा ऐसे भीग के आती थी और मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी, बहुत ज़्यादा। और मुझे बारिश बचपन से ही है, पता नहीं अजीब सा ही कनेक्शन है। नाम भी मेघा है और मतलब टिपिकल इंडियन फैमिली। माय ब्रदर्स नेम इज़ आकाश, दैट्स व्हाई इट इज़ मेघा। अपने लिए बिल्कुल समय निकालो। ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कोई रहे ना रहे, तुम खुद के साथ हमेशा रहोगे। खुद के लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स को फोकस करो, उस पर फोकस करो और देखो आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ें खुशियाँ देती हैं, और वही चीज़ करो। पहले खुद खुश, फिर बाकी सब। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। आज चलिए फटाफट खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अब आर्यवर्धन जान चुका है कि अनु के ससुराल वाले उससे किस लालच में शादी करना चाहते हैं। ऐसे में उसने एक नया रूल जारी कर दिया है, जिसके तहत किसी भी एम्प्लॉय के फैमिली वाले या परिजन किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर अनु के ससुर यानी कि बिपिन के पिता काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और तो और वो शादी तोड़ने की बात करते हैं। ये देखकर आर्यवर्धन का शक सच में बदल जाता है। अब ऐसे में अनु की शादी टूटने वाली है और घर वाले काफी ज्यादा परेशान हैं। देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि आर्यवर्धन कैसे इस पूरे मसले को संभालता है, क्योंकि ये सब किया कराया उसी का तो है। ये कंपनी के सारे एम्प्लॉइज को मैनुअल दिया गया है। हम भी अपने होने वाले पति और ससुर को पढ़ा। नए रूल्स के मुताबिक कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय और उसके रिश्तेदार वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। सब चौपट कर दिया। मैं तो अन्नू के घर के साथ रिश्ता इसलिए जोड़ रहा था ताकि बिजनेस की मलाई खा सकूं। बिपिन और अन्नू की शादी अब नहीं हो सकती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ रघुपति भाई साहब, ये रिश्ता मत तोड़िए।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। प्रार्थना और अंश अपने जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। ऐसे में शादी के फंक्शंस भी शुरू हो गए हैं, मगर ये बात ख्याति और दादी को कहाँ मंजूर थी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर दोनों पहुँचे हैं फंक्शन में, जहाँ वो चाहते हैं कि प्रार्थना पेपर्स पर साइन कर दें। अब आपको बता दें इन पेपर्स में लिखा हुआ है कि प्रार्थना को अपने बच्चे को गौतम को सौंपना होगा। ऐसे में सभी काफी ज्यादा शॉक हैं। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो आएगा, मगर अनुपमा इस सिचुएशन से कैसे डील करती है ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। हमारे घर का फूल शास के घर में क्यों खिलेगा मोती भाग? कोठारीज और गांधीज का चिराग शास कहलाएगा। हम यहाँ खुशियों में शामिल होने नहीं आए हैं, हल्दी लगाने के बजाय जिम्मेदारियों का बोझ उतारने आए हैं। बस सुनता रहिए यार। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। अब परी अपने घर वालों के साथ अपने मायके आई है, जहां उसके हाथ में चोट लगी हुई है। इस चोट को देखकर तुलसी और भाभी काफी ज्यादा परेशान हो गईं, मगर परी इस चोट को छुपाने में लगी हुई है। अब क्या है ना कि परी इस सच को छुपा रही है कि उसके पति को उस पर शक है। फिलहाल तो परी ने इस सच को छुपा लिया, मगर आगे क्या वो अपनी माँ से इस सच को छुपा पाएगी, यही देखने वाली बात होगी। पूरा परिवार एकजुट हो जाए पूजा के लिए। जन्माष्टमी हमारे यहाँ भी मनाई जाती है, तो हमारा निकलना तो मुश्किल लग रहा है। कुछ चाहिए तुम्हें? शायद तुम्हें कुछ चाहिए, किसी से मिलना चाहती हो ना तुम? आंटी, आपको जॉब प्रोफाइल का आइडिया तो है ना? जी सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप मैनेज कैसे करेंगे? आपके 3 बच्चे हैं। मेरे 3 बच्चे? आप ही ने लिखा है ना इसमें 3 बच्चे। तुम? गुड मॉर्निंग परी। फटाफट खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं 2 बहनों की, यानी मंगल लक्ष्मी की। यहाँ पर एक तरफ मंगल को जो मोनिशा है वो भूत बनकर सता रही है लिटरली, तो दूसरी तरफ लक्ष्मी का दिल चकनाचूर हो गया क्योंकि लक्ष्मी की सास ने आखिरकार उसको बता दिया कि वो कभी मां नहीं बन सकती। कार्तिक में नहीं, तुम में है, तुम मां नहीं बन सकती। वो निशान कहाँ गायब हो गया? खून के निशान था, हथेली थी खून की। अभी देखा था मैंने, इसे कैसे गायब हो गया? मंगल और लक्ष्मी दोनों पर ही मुसीबत आन पड़ी है। एक तरफ मंगल है जिसे मोनिशा का साया डरा रहा है, जिसे देखकर मंगल काफी घबरा गई है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्दे पर खून लगा हुआ है। उधर देखिए, वो निशान कहाँ गायब हो गया? अभी मैंने देखा था, खून के निशान था, हथेली थी खून की। अभी देखा था मैंने। और ये सब किया कराया किसी और का नहीं बल्कि मोनिशा का है। अब आप तो जानते हैं कि मोनिशा ये बात अच्छे से जान चुकी है कि मंगल की कमजोर कड़ी कौन है। अब बच्चों के लिए मंगल कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो उनसे इतना प्यार जो करती है। मैं आता हूँ और मंगल दौड़ते दौड़ते आती है कि आप सब ठीक हो ना, और हम लोग बोलते हैं यार हम तो ठीक है, तुम्हें क्या हो गया, इतनी टेंशन क्यों? और वो बोलती है कि देखो देखो खिड़की पे खून लगा है। और जब मैं देखने आता हूँ कोई खून वो नहीं लगा रहता है, कोई खून वो नहीं लगा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत थक गई है और उनका जासूसी दिमाग ज़्यादा चल रहा है कि मैं बोलता हूँ जाकर आराम करो। हाँ पता नहीं, मोनिशा ने कहा था कि वो बदला लेगी और साइकोटिक बिहेव कर रही है, पर हमें कोई शक नहीं हो रहा है। हमें लगा मोनिशा चली गई है, पर शायद मोनिशा हो सकती है। पता नहीं, इतने दिन से सौम्या भी गायब है, क्या पता वो हो जाए। तो दूसरी तरफ लक्ष्मी को लगा है जोरदार झटका।
क्योंकि उसे ये सच पता चल गया है कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। और ये सच्चाई उसे कार्तिक ने नहीं बल्कि सासू माँ ने दी है। कभी कार्तिक नहीं, तुम में है, तुम माँ नहीं बन सकती। अब कार्तिक तो काफी समय से इस सच को छुपा रहे थे, मगर गायत्री ने आज लक्ष्मी को ये सारा सच बता दिया कि प्रॉब्लम किसी में है तो वो है लक्ष्मी में, और कार्तिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात सुनकर लक्ष्मी के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई है। अब तक कार्तिक ने उससे सच छुपा के रखा है, उसे हर्ट ना हो इसलिए ये बताया है कि उसमें कोई कमी है एंड इसीलिए हम पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो चाकू वाली बात, उसकी वजह से मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम हो गई है एंड आई कैन नॉट कंसीव, ये उसने नहीं बताया, जो माँ के भांडा फोड़ देती है। और ऑफ कोर्स लक्ष्मी डिसअपॉइंट होकर रिजेक्ट होकर वहाँ से चली जाती है। उसकी जो सौतेली माँ है शांति, उसने आकर के पूरा किटी पार्टी में जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उसके सामने मेरे बेटे की इंसल्ट कर दी, ये कह करके कि मेरा बेटा इम्पोर्टेंट है और वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। बट ऑब्वियस कौन सी माँ ऐसी बातों को सुनेगी अपने बेटे के बारे में, और वो भी मेरी पार्टी में आकर के उसने ये सारी बातें कही हैं। तो उसी चीज़ का गुस्सा मैं यहाँ पर लक्ष्मी पर निकाल रही हूँ। भाई जाते जाते तो हम यही कहेंगे कि मंगल और लक्ष्मी आप दोनों अपने घर में ग्रह शांति की पूजा करवा लीजिए, क्योंकि बार बार मुसीबत आप दोनों से ही आ टकराती है। कार्तिक जी, मैं माँ कभी नहीं बन सकती, हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। लक्ष्मी, मुझे तुम्हारे अलावा इस जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ बनने की इच्छा एक नई राह दिखा रही है। हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कार्तिक और लक्ष्मी उठाएंगे कौन सा कदम? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये टीवी वाले सीरियल्स में त्योहारों को तो छोड़ सकते हैं ना, आई मीन अपनी साजिशों का ये जो झोल झाल है, सेव इट फॉर अदर ओकेजन्स। त्योहार में तो वैसे ही इतना मजा आता है कि उसमें एक्स्ट्रा ड्रामे की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, जाने अनजाने में दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उन्नति की लाइफ का एक ही उद्देश्य है, त्योहार को एंजॉय ना करना और ना किसी को करने देना। तो गड़बड़ है दया, इस दही हांडी में कुछ तो गड़बड़ है। ये दही हांडी कोई नॉर्मल दही हांडी नहीं, इसमें ऐसा कुछ तो मिलाया गया है जो इस जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन के रंग में भंग जरूर डालेगा। लो भाई, बता ही देते हैं कि आखिर इस दही हांडी का राज क्या है। सीरियल जाने अनजाने में चल रहा है दही हांडी का जश्न, और कोई भी जश्न टीवी सीरियल में खुशी खुशी बिना किसी चाल या साजिश के मनाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, बुआ जी और उन्नति की फुल प्लानिंग है रीत को नुकसान पहुंचाने की, और इसीलिए बुआ जी ने दही हांडी में एक केमिकल मिला दिया है ताकि रीत हांडी फोड़े और वो केमिकल उस पर गिर जाए। मगर हमारे हीरो राघव के रहते रीत को कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए कैसे अपनी रीत को बचाने राघव ठीक समय पर वहां पहुंच जाता है और एक बार फिर से बुआ जी के प्लान पर केमिकल फिर जाता है। बुआ जी की हेल्प से, बुआ जी का प्लान है, उनकी हेल्प से मैं रीत, बुआ जी ने ऊपर हांडी में केमिकल मिलाया हुआ है ताकि जब हांडी फूटेगी रीत पे गिरेगी और वो नीचे गिर जाएंगी। तो ये बुआ जी का प्लान है जो मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो मैं बस दिखा रही होती हूँ कि चलो चलो मैं भी दही हांडी फोड़ूंगी, बट मैं उधर रीत को गिराने के लिए खड़ी हूँ। हमारे शो में बुआ जी और उन्नति ही कांड कर रही होती है सारे। अब रीत को बुआ जी पर शक हो गया है कि ये सारा किया धरा बुआ जी का ही है। राघव के सामने भी ये बात आ गई है कि दही हांडी में केमिकल मिलाया गया था, मगर मानना पड़ेगा बुआ जी की किस्मत को हर बार बचकर निकल जाती हैं। मैं तो चाहती यही थी
कि रीत दही हांडी तोड़े, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक ऐसी चीज़ रखी हुई है जिससे रीत को तकलीफ़ पहुंच सकती है। तो यहाँ पर भी आकर राघव फिर अपनी हीरोइन के लिए, अपनी जिसको वो इतना प्यार करता है, वो कैसे चढ़ने देगा उसके इतने ऊंचे दही हांडी के लिए। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वैसा यहाँ जो वो रिवर्स साइकोलॉजी बहुत बुआ जी जो रीत के ऊपर खेल रही थी, वो बुआ जी के ऊपर ही रिवर्स आ जाता है। और फिर बुआ जी कैसे बचती हैं या कौन बचाता है, और राघव को पता चल जाता है कि नहीं, लेकिन रीत और बुआ जी का टशन जारी रहता है, क्योंकि बुआ जी अब जो कुछ भी करती हैं, रीत भी बुआ जी को बताकर करती कि अब देख लेना आप कैसे बचोगे, और बुआ जी भी कहती है ठीक है देख लेंगे, अब तू कैसे बचेगी। बुआ जी की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो पकड़ी नहीं जाती। अब बुआ जी तो एक भी मौका नहीं छोड़ेंगी रीत और राघव को दूर करने का, मगर रीत भी अब चौकन्ना हो गई है। रीत ने भी ठान लिया है कि बुआ जी को सबके सामने एक्सपोज जरूर करके रहेगी। इनकी कोल्ड वॉर आगे और कितनी बढ़ती है, ये तो वक्त ही बताएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।